100 से लेके 20,950 के आसपास कभी भी दिख रहा है, वेट करना है। बुलिश कंफर्मेशन पर ही अपसाइड के लिए ट्रेड करना है, बुलिश कंफर्मेशन पर ही अपसाइड के लिए ट्रेड करना है। हमारे पास जो जोन है वो ठीक ठाक जोन है, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत वैसा भी नहीं है। 60 पॉइंट का जोन है जो नॉमिनल है। अगर कोई बड़ी कैंडल गैप डाउन ओपन होने के बाद पहली कैंडल ऊपर आ जाती है तब कोई मैटर नहीं है, लेकिन जब तक इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं होती है, मेरी जो प्रायोरिटी रहेगी वो यहाँ पे सपोर्ट पे ये स्टॉप लॉस रख के मैं अपसाइड के लिए सोच सकता हूँ फॉर द स्कैल्पिंग मॉर्निंग ट्रेड में। रिटेलर को ट्रैप करके कुछ इस तरह से मोमेंटम दे सकता है, ठीक है, चाहे यहाँ से हो छोटा मूवमेंट या फिर यहाँ से हो, लेकिन एक मूवमेंट हमें इस तरह से, जो मुझे अभी टाइम दिख रहा है रिवर्सल अप्रोक्सीमेट 12:30 के आसपास आपको एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और 9:50 के आसपास से 10:50, 9:50 से 10:50 से 10:40 के आसपास तक एक घंटा आपको मार्केट थोड़ी सी चांस ऐसा है कि साइडवे हो सकता है। 9:50 से लेके 10:40 के आसपास में मार्केट साइडवे हो सकता है, जिसमें हल्का सा बुलिश या हल्का सा बेरिश मार्केट रहेगा, जिसमें मुझे हल्का सा बुलिश होने की गुंजाइश ज्यादा है। तो 9:50 से 10:50 में मार्केट में अगर मार्केट कोई भी जोन में आपको दिख रहा है ये जोन के आसपास में, तो थोड़ा सा बी केयरफुल ट्रेड करना है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसके मुताबिक ही ट्रेड करो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 9:50 से 10:50 के बीच में ये जोन में मार्केट है, ये जोन में 9:50 के आसपास मार्केट फंस रहा है, तो जोन को ब्रेक करने का वेट करो और बुलिश कंफर्मेशन या बेरिश कंफर्मेशन का वेट करो। कंफर्मेशन मिलने पर ही ट्रेड करो, ठीक है। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? एज इट इज सबसे पहले हम रिव्यू देख लेते हैं एनालिसिस का। तो मार्केट ने एज पर एनालिसिस काफ़ी अच्छा मोमेंटम आज दिया हुआ है। जो भी हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन थे उस पर मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिएक्ट किया है। जो मेरा रेजिस्टेंस था वहीं पे मार्केट ने सुबह मॉर्निंग को रिजेक्शन लेके ये सपोर्ट पे मार्केट आया है। सपोर्ट से ही मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ मूव दिया है और अच्छा खासा यहाँ से भी सपोर्ट लेकर रेजिस्टेंस तक गया है। आप रिजेक्शन एरिया भी देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया मार्केट ने रिजेक्शन दिया हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप पहले सबसे पहले आप ये देख लीजिए, मैंने आपको जो टाइम प्रोवाइड किया था वो टाइम के मुताबिक एक मैंने बोला था आपको 12:30 के आसपास में आपको रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ये 12:30 है, 12:30 से 1:30 में आप देख लीजिए यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। 220 के बाद आपको एक मोमेंटम मार्केट देखने को मिल सकता है। तो ये है 220 का जोन, यहाँ से हमें एक वन साइड मोमेंटम देखने को भी मिली है। और एक साथ मैंने मॉर्निंग का भी कुछ बोला था, एग्जैक्टली टाइम मुझे याद नहीं है, लेकिन आप मॉर्निंग का भी टाइम चेक कर सकते हो। करीबन 9:50 या ऐसे कुछ था, 9:50 के आसपास का, 9:50 ही था शायद, 9:50 वाला, ठीक है, 9:50 से 10:50। तो निफ्टी में वो टाइम बेरिश रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी में वो टाइम बुलिश रहा। देख लेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो एज इट इज़ जहाँ से बाइंग और जहाँ से सेलिंग बोला था वहाँ से काफ़ी अच्छा मार्केट ने मोमेंटम दिया है। कल बैंक निफ्टी अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ नहीं रहा या कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं रहा तो कल का एक्सपायरी ऑप्शन बायर के लिए बिगड़ सकता है। अगर मार्केट कल कोई पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ की वजह से अच्छा खासा मोमेंटम नहीं देता है तो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी ऑप्शन बायर के लिए बिगड़ सकता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कुछ नेगेटिव होगा, लेकिन डीके वाला जो सिचुएशन क्रिएट होता है कि अगर मार्केट ने कुछ पीरियड में मोमेंटम दे दिया सो दे दिया, उसके बाद वो ओनली फॉर डीके करेगा, थीटा लेगा आपका, ठीक है। तो थोड़ा सा चांस फिलहाल ऐसा दिख रहा है। अगर मार्केट वो जोन में चला गया तब मैक्स टू मैक्स प्रोबेबिलिटी यही रहेगा कि मार्केट डीके करेगा ही करेगा। मार्केट को मोमेंटम देना होगा तो कोई भी एक पीरियड में दे देगा, उसके बाद मोमेंटम मिलना बैंक निफ्टी के लिए आपको कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलता है 47100 के नीचे, ठीक है। और यहाँ पे कोई बुलिश बेरिश कंफर्मेशन जब तक नहीं दे देता है
तब तक डाउन साइड के लिए सोचना भी नहीं है। जब तक कोई कैंडल मुझे यहाँ के नीचे कोई बेरिश कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, तब तक मैं डाउन साइड के लिए नहीं सोचूंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है यहाँ कहीं के जोन में, तो यहाँ से एक अप मूवमेंट देने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और अगर फ्लैट ओपन हो रहा है तब भी गुंजाइश है, गैप अप हो तब कोई बात ही नहीं है। तो जोन काफ़ी अच्छे हैं। तो उसमें मैंने एक 2 एडिशनल जोन आपको दिए हुए हैं कि वो जोन में मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की है जो डॉटेड लाइन है, उसमें इसलिए की है, अदरवाइज आप ट्रेड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसमें भी इश्यू होने की गुंजाइश तो है ही, ठीक है, इसमें भी इश्यू होने की गुंजाइश तो है ही, क्योंकि अप्रोक्सीमेट 170 पॉइंट का यहाँ पे जोन मिल रहा है ट्रेड करने के लिए, 170 का यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो जाए, अगर कोई नेगेटिव बड़ा न्यूज़ मार्केट में कल क्लोजिंग तक नहीं आता है, मार्केट 46,900 को ब्रेक नहीं कर पाएगा, नहीं आ रहा है, तब ये जो पूरा जोन मुझे दिख रहा है ना, ये पूरा जोन, चाहे मार्केट इसमें फंस जाएगा या तो यहाँ पे बाइंग आएगा ही आएगा, चाहे तो मार्केट इसमें फंस सकता है, अदरवाइज ये जोन से बाइंग मार्केट में एक अच्छा खासा देखने को मिल सकता। कल का दिन मुझे लग रहा है कि ऑप्शन सेलर का एक्सपायरी का दिन है कल वाला, अगर लक काम कर गया और कुछ मोमेंटम क्रिएट बड़ा वाला हो गया तब ठीक है, अदरवाइज बैंक निफ्टी के लिए एक्सपायरी के बारे में आप कल ऑप्शन सेलर का दिन समझ के चलना। ऐसा नहीं मूवमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन टफ हो सकता है मार्केट। एक 220 के बाद मोमेंटम मार्केट हो सकता है, 220 के बाद मोमेंटम मार्केट मिल सकता है। एक ही चीज़ का ख्याल रखना है, अगर कल मार्केट गैप अप हो रहा है तो 220 के बाद मार्केट में ऑपोजिट मोमेंटम मिल सकता है। अगर मार्केट आपको मॉर्निंग में गैप डाउन दिख रहा है तो 220 पे आपको रिवर्सल मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो बैंक निफ्टी में जो भी हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस था उसमें भी आप देखिए एग्जिट मार्केट में जो मैंने नो ट्रेड जोन बोला था वहीं पे मार्केट ने मैक्सिमम 60% टाइम वहां पे दिया है। मैंने आपको कल बताया था आज आई थिंक ऑप्शन सेलर का दिन है, आज ऑप्शन बायर का दिन नहीं है, इसमें प्रॉफिट करना थोड़ा दिक्कत हो जाने वाली बात हो जाती है। अगर स्कैल्पिंग हो सकता है तो बात अलग है, अदरवाइज लॉन्ग ट्रेड में इसमें प्रॉफिट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एज इट इज़ नो ट्रेड जोन में मार्केट काफ़ी टाइम एग्जैक्टली प्रॉपर ही वहाँ पे फंसा है, और इसमें आप 950 देख लीजिए, ये 950 यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से मैंने 1050 तक आपको बोला था, तो इसमें हल्का सा मैंने बोला था मार्केट साइड वे प्लस हल्का सा बुलिश, तो आप देख सकते हो मार्केट नॉर्मली अप ट्रेंड लिया लेकिन साइड वे होते हुए। उसके बाद आप यहाँ पे 12:30 बजे 12:30 से 1:30 के आसपास में आपको पॉजिटिव मूवमेंट एक अच्छा खासा मिलेगा, जो आप देख लो यहीं से 12:30 से ही मार्केट ने 250 पॉइंट का मोमेंटम है आपका दिया था। इसमें भी 220 से ही मार्केट ने मोमेंटम देना यहाँ पे भी स्टार्ट किया था। तो सपोर्ट ये हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारा सपोर्ट, ये नो ट्रेड जोन, तो अप्रोक्सीमेट मार्केट अच्छा खासा काम किया है। जहाँ से बाइंग मिलना था वहीं से बाइंग मिला है, जहाँ से सेलिंग मिलना था वहीं से सेलिंग मिला, ठीक। हेलो फ्रेंड, 14th ऑफ दिसंबर के लिए थर्सडे के लिए एनालिसिस देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो अभी जो आपके सामने चार्ट ओपन है वो निफ्टी फ्यूचर का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का है। हम जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे वो फ्यूचर के चार्ट पे कर रहे हैं, स्पॉट का चार्ट नहीं है। सो ये वैल्यू आप अगर स्पॉट के चार्ट पे ड्रॉ करोगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, तो एक बार कंफर्म करके ही ये करना, ठीक है। फ्यूचर का चार्ट है। सो सबसे पहले जो निफ्टी का मोमेंटम आज मिला है उसके मुताबिक फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जो मार्केट में ट्रैपिंग क्रिएट करना था वो शायद ट्रैपिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी फिर से वंस अगेन आने वाले दिनों में मार्केट मैक्स टू मैक्स फ्राइडे तक, तो फ्राइडे तक या हो सके तो नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे तक मार्केट अगर एक जोन को ब्रेक नहीं करता है तो नैरो जोन में चला जाएगा और डे बाय डे मार्केट साइडवे हो जाएगा। इससे पहले भी काफ़ी बार मैं बोल चुका हूँ आपको कि मार्केट जब मैं साइडवे बोल रहा हूँ आपको तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि कल जाके निफ्टी 50 पॉइंट मूवमेंट करेगा, लेकिन डे बाय डे मार्केट एक नैरो जोन में चला जाएगा।
सो अभी फ़िलहाल वो क्रिएट हो चुका है। अगर मार्केट जो मैं आपको जोन बताऊंगा वो जोन ब्रेक कर दिया अपर और लोअर साइड, तब बात अलग है। चलो, तो सबसे पहले एज इट इज़ कल की तरह मैंने आज भी आपको इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा कुछ ड्रॉ करके दिए हैं, जो होने चाहिए उससे कुछ एक्स्ट्रा मैंने आपको ड्रॉ करके दिए हुए हैं। ठीक है, सो आपको क्या चीज़ का ख्याल रखना है इम्पोर्टेंटली, आप सबसे पहले ये जो डॉट वाली दो लाइन दिख रही है ना, ये इसके सामने यहाँ पे वैल्यू भी लिखी हुई, मैं अभी ये लाइन डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो लिखी है 21082 की वैल्यू, वो ये इसके डॉट वाली लाइन की वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 21045, वो इसका वैल्यू है, और यहाँ पे 21015। ठीक है, सो आप यहाँ पे भी ये ड्रॉ कर लीजिए 20850, 20839, 20805 और 20782। ठीक है, ये जो दोनों लाइन है यहाँ पे 20,850, 20,782 और यहाँ पे 21,115 और 21,082, ये जो जोन है। ठीक है, ये जोन करने के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंटली वर्क करेंगे। मार्केट चाहे गैप अप खुले, गैप डाउन खुले या फ्लैट खुले, आपको अगर इसके ऊपर शुरुआत के बेस में कोई क्लोजिंग मिल जा रहा है, तब जो मोमेंटम रहेगी, ठीक है, वो कुछ पीरियड के लिए बुलिश मोमेंटम अच्छा खासा रह सकता है। लेकिन अगर मार्केट आपको इसके ऊपर अगर सस्टेन होता हुआ नहीं दिख रहा है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, या तो फिर यहाँ से ये जोन में कहीं से भी मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है, तो गुंजाइश ऐसी बढ़ जाएगी कि मार्केट एक पहले हल्का सा डाउन मूवमेंट देगा, जिसमें आप अगर सपोज समझ लीजिए कल मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है, बाई चांस अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ पे कहीं पे भी, तब इमीडिएटली अपसाइड के लिए मत सोचना, क्योंकि एक सेलिंग आना पॉसिबिलिटी है, यहाँ से एक सेलिंग आ सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ से आप स्टॉप लॉस के साथ डाउन साइड के लिए कुछ सोच सकते हो, तो मेरे लिए जो टारगेट रहेगा वो मिनिमम टारगेट यहाँ तक का रह सकता है स्कैल्पिंग साइड, या तो फॉर डाउन साइड मॉर्निंग बेस पे। लेकिन मार्केट यहाँ पे आना ज़रूरी है। अगर कुछ भी रीजन से मार्केट गैप डाउन ओपन यहाँ कहीं हो जाता है, तब हमें वेट करना होगा। गैप अप ओपन हो रहा है ये जोन में और इमीडिएटली डाउन आ रहा है, तब एटलीस्ट यहाँ तक तो आ ही सकता है। ये वाला जो जोन दिख रहा है आपको 21,000 वाला, यहाँ पे मार्केट बाद में कुछ हमें दिख सकता है। लेकिन अगर कोई भी कैंडल इसके ऊपर अगर एक बार भी सस्टेन हो जाती है, क्लोजिंग हो जाती है, तब हम इमीडिएटली डाउन साइड के लिए नहीं सोचेंगे। मार्केट पे सपोर्ट पे बुलिश का कंफर्मेशन के फाइंड आउट पे अपसाइड के लिए सोच सकते हैं, जिसकी मुझे फिलहाल गुंजाइश अभी थोड़ी सी कम दिख रही है, लेकिन डिपेंड ऑन मार्केट की ओपनिंग ही रहेगा। तो ये जो जोन है वो पूरा रेजिस्टेंस जोन है मेरे लिए। ट्रेड करने के लिए ओवरऑल जोन अच्छे है, 80-70 पॉइंट या 90 पॉइंट का निफ्टी मोर देन बेटर है। लेकिन ये नो ट्रेड जोन को निकालने के बाद यहाँ पे ओनली फॉर 60 पॉइंट बचे हैं, और एज इट इज़ यहाँ पे भी 80 पॉइंट के आसपास में है। सो आपको क्या करना है, अगर ट्रेड सही है मुझे करना, तो ये जोन का मैं वेट करूंगा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। अदरवाइज मुझे यहाँ से बेरिश कंफर्मेशन पे मैं या तो स्कैल्पिंग के लिए यहाँ से डाउन साइड के लिए बैठ सकता हूँ। ठीक, और सेकंड चीज़, यहाँ पे जो ये ग्रीन लाइन ड्रॉ की है डॉट वाली, कल पूरे दिन में अगर पहली बार में कभी भी मार्केट आपको यहाँ पे मिल रहा है पूरे दिन में पहली बार कभी भी, तो इसके बाद आपको डाउन साइड के लिए फिलहाल सोचना नहीं होगा। ओबियसली 200 पॉइंट बहुत कम चांस है, लेकिन जैसे आज आप देख सकते हो आज मार्केट ने 150 पॉइंट बेरिश मूवमेंट दे ही दिया था। तो अगर कोई भी रीजन से आपको कल यहाँ पे मार्केट दिख रहा है तो इमीडिएटली डाउन साइड के लिए मत सोचिएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग आने की गुंजाइश है, यहाँ से एक बाइंग आने की गुंजाइश है। और यहाँ से अगर मार्केट जितना मुझे नीचे की तरफ मिल रहा है, मैं ये स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड के लिए बैठ सकता हूँ, जिसमें मुझे टारगेट एटलीस्ट अगर मार्केट यहाँ कहीं पे भी मिल रहा है डाउन से, तो अपसाइड में मुझे एटलीस्ट कहीं ना कहीं यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, जो काफ़ी बढ़िया टारगेट है, लेकिन विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और कन्फर्मेशन के साथ। सो बेरिश जोन, बुलिश जोन, बाकी अदरवाइज हमारा जो रेगुलर जोन रहते हैं वो तो है ही।
ठीक है, थोड़ा सा ट्रेड करने में कल आपको डिफिकल्टी यहाँ पे दिख सकती है क्योंकि जोन बहुत काफ़ी हो जा रहा है और नैरो भी हो रहा है, लेकिन जो भी है मार्केट है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिहाफ में हमें देखना है तो थोड़ा सा उसके साथ ही चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से ऊपर जितना भी मार्केट जाएगा रिजेक्शन एक अच्छा खासा बढ़िया सा दे सकता है, यहाँ से मिनिमम यहाँ तक। अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा 21,120 के 130 के आसपास से, जिसमें भी मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा। और अगर मार्केट 21,120 या 130 को क्रॉस कर देता है तब 21,190 या 21,200 के आसपास से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल सकता है, जिसमें मिनिमम टारगेट मेरा 21,000 के आसपास या 2150 के आसपास रह सकता है। तो ये मेरे लिए डाउन जोन है, ये भी मेरे लिए डाउन ट्रेंड के लिए एंट्री करने का जोन है। यहाँ से कुछ भी हो जाए फर्स्ट टाइम डाउन साइड के लिए नहीं सोचना है, बुलिश कंफर्मेशन पे अप साइड के लिए सोचना है मुझे। ठीक है, फिर भी मैंने एक एडिशनल आपको सपोर्ट जोन ड्रॉ करके दिया है, आपको पता चले अगर मार्केट कोई भी रीजन से यहाँ पे जा रहा है या तो फिर कुछ ऐसा कर रहा है, तब भी आपको आइडिया है कि नेक्स्ट कहाँ तक जा सकता है। उसके लिए ही सिर्फ ये जोन ड्रॉ करके दिया है, अदरवाइज इस जोन की नेसेसरी नहीं है। मोमेंटम टाइम आप देख लो तो अप्रोक्सीमेट आप समझ लीजिए एक मुझे 9:50 के आसपास में कुछ रिवर्सल मोमेंटम क्रिएट होता हुआ मिल सकता है। 9:50 के आसपास में मुझे मार्केट एक रिवर्सल मोमेंटम देता हुआ दिख सकता है। आपको क्या करना है, कभी भी रिवर्सल में अगर उससे पहले मार्केट एक नैरो जोन में फंस गया है और साइड में हो चुका है तब रिवर्सल में भी केयरफुल रहना है। ठीक है, लेकिन अगर वन साइड मोमेंटम वाला जोन रहता है तब आप रिवर्सल में थोड़ा सा आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके सोच सकते हो। एंड 10:40 या 10:50 के आसपास से मुझे 11:40 के आसपास मतलब 10:40 से 11:40 के आसपास में हो सकता है कि मार्केट शायद बेरिश बन सकता है, शायद मार्केट बेरिश मोमेंटम दे सकता है वो, लेकिन डिपेंड रहेगा टेक्निकल एनालिसिस के साथ ही। अगर मुझे 10:40 से 11:40 के आसपास में रेजिस्टेंस पे मार्केट दिख रहा है तो मैं जो डाउन साइड के लिए सोच रहा हूँ उसमें कॉन्फर्मेशन थोड़ा एड ऑन हो जाएगा। ठीक है, सो क्या ख्याल रखना है, 9:50 9:40 के आसपास ट्रेंड रिवर्सल, 10:40 से 11:40 बेरिश मोमेंटम पॉसिबिलिटी, डिपेंड ऑन टेक्निकल एनालिसिस के साथ और कन्फर्मेशन के साथ। और आगे जो है वो बता देता हूँ, ओवर टाइम भी आप ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए। बैंक निफ्टी में एज इट इज़ उसमें भी मैंने जोन ड्रॉ करके दिए है, जोन काफ़ी बड़े हैं, शायद ट्रेड करने में कल एज इट इज़ आज जो प्रॉब्लम हुआ है वैसा ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। लेकिन मैं जो आपको बड़े जोन ड्रॉ करके दे रहा हूँ उसमें पॉइंट भी काफ़ी बड़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको ट्रेड करने के लिए स्पेस नहीं है, लेकिन दोनों में से कोई एक को आपको ध्यान में रखो। अगर आप ये स्मॉल सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन पे ट्रेड कर रहे हो तो आप इसको ही पकड़ के चलो कि भाई आपके पास 180 पॉइंट का जोन है, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट का मोमेंटम रहता है, ओवरऑल मोमेंटम, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जोन से मार्केट में सेलिंग आना जरूरी है, ये जोन से मार्केट में सेलिंग आना जरूरी है। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा अगर कोई भी कैंडल मुझे इसके ऊपर ये जो डॉट वाली लाइन दिख रही है ना, आपको वैल्यू दिखा देता हूँ, 47531 के ऊपर अगर मुझे कोई भी कैंडल क्लोजिंग मिल जाएगी तब मैं डाउन साइड के लिए आने वाले टाइम पे नहीं सोचूंगा, क्योंकि मार्केट एक हल्का सा अप मूव ओवर देगा और उसके बाद ही डाउन मोमेंटम देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से निकल के मार्केट यहाँ तक ही चला जाएगा, लेकिन एक मोमेंटम मुझे ऊपर जाते जाते मुझे यहीं कहीं से डाउन के लिए मोमेंटम स्ट्रॉन्ग दे सकता है। सो ये जोन को आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ कहीं पे भी मार्केट मिल रहा है मुझे तो ये जोन से सेलिंग आने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। मैं इमीडिएटली अपसाइड के लिए नहीं सोचूंगा जब तक मुझे 47,580 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता हुआ नहीं दिखेगा, तब तक मैं लॉन्ग साइड के लिए अपसाइड के लिए नहीं सोचूंगा। ठीक है, और बेरिश मेरे लिए मार्केट तभी होगा जब मार्केट ये जोन को स्ट्रॉन्गली ब्रेक करेगा, अदरवाइज मुझे यहाँ पे कोई बेरिश कंफर्मेशन मार्केट देगा। ठीक है, मैं स्कैल्पिंग के लिए सोच सकता हूँ, अगर मुझे स्कैल्प करना है, इमीडिएटली फास्ट मूवमेंट में निकल जाना है, तब मैं यहाँ तक कुछ मोमेंटम के लिए सोच सकता हूँ।
लॉन्ग ट्रेड के लिए बेरिश मुझे यहाँ से नीचे मार्केट मिलेगा तभी मैं सोचूंगा, और वो भी मैक्स टू मैक्स 46,930 तक ही। यहाँ से भी नीचे जितना मार्केट आपको दिखेगा, मार्केट में बाइंग क्रिएट होगा ही होगा। मार्केट में एक बाइंग क्रिएट फर्स्ट टाइम के लिए होगा, चाहे एक कैंडल बना दे, वहाँ से बड़ी 2 बना दे, 5 बना दे, 15 बना दे, लेकिन ये जोन से बाइंग आने की गुंजाइश ज़्यादा है और मुझे ये जोन से सेलिंग आने की भी प्रोबेबिलिटी लग रही है। लेकिन कुछ भी हो जाए, बड़ा गैप अप हो जाता है, इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो ये दोनों चीज़ को आपको दिमाग से निकाल देना है। यहाँ पे बुलिश कन्फर्मेशन पे अपसाइड के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बेरिश कन्फर्मेशन पे डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे फिर से जूम कर रहा हूँ जिसमें आपको वैल्यू दिख जाएगी 47531 ये रेजिस्टेंस, 47376, ठीक है। ये जोन कंप्लीट हो गया। सपोर्ट जोन में आपको पहला 46932, ये जो जोन है वो सपोर्ट का जोन है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे नीचे आ रहा होगा शायद, लेकिन हो सकता है कि इतना ज़रूरत ना पड़े। अगर इसके नीचे मार्केट कल या परसों मतलब मंडे को भी चला गया या फ्राइडे को, तो आने वाले टाइम पे हमें एक अच्छा खासा डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक, लेकिन गुंजाइश अभी कम है। चलो आप सपोर्ट रजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस।